आ गया स्वाद। सोशल मीडिया पर पिछले 3 दिनों से हमारा जनाजा निकाला जा रहा था। मीमर्स मीम बना रहे थे, हेटर्स हंस रहे थे और कुछ लोगों ने तो हमारे सफर का अंत ही मान लिया था। साउथ अफ्रीका से मिली उस 76 रनों की खौफनाक हार के बाद पूरी दुनिया को लगा था कि हमारे शेरों का सिस्टम पूरी तरह से हैंग हो गया है, हमारा गुरूर टूट गया है और हम अपने ही घर में इस वर्ल्ड कप से शर्मनाक तरीके से बाहर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, हिंदुस्तान का ईगो कभी हर्ट मत करना, क्योंकि जब हिंदुस्तानी पलटवार करता है तो वो सिर्फ हराता नहीं है, वो सामने वाले को इतिहास के पन्नों से मिटा देता है। 26 फरवरी 2026 की वो शाम और चेन्नई का MS चिदम्बरम स्टेडियम। कल रात उस मैदान पर जो हुआ वो कोई मैच नहीं था, वो एक ब्रूटल मैसेकेयर था, एक ऐसा खौफनाक और खूनी कत्लेआम जिसने पूरी क्रिकेट बिरादरी में एक ऐसा जलजला ला दिया है कि आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी टीमें भी अपने ड्रेसिंग रूम में कांप रही होंगी। अपनी सांसें और अपनी धड़कनें थाम लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको उस महातबाही की दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसने मौत के कुएं में गिरी टीम इंडिया को फिर से वर्ल्ड चैंपियन वाली गद्दी पर लाकर बिठा दिया है। तो मैच की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सस्पेंस के साथ हुई, जब जिम्बाब्वे के कप्तान ने टॉस जीता और बिना डरे पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर लिया। उन्हें लगा कि चेन्नई की इस धीमी पिच पर प्रेशर में दबी हुई हमारी टीम इंडिया एक बार फिर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज वो 11 खिलाड़ियों को नहीं बल्कि 11 भूखे शेरों को पिंजरे से बाहर निकाल रहे हैं। आज टीम में एक बहुत बड़ा दांव खेला गया और संजू सैमसन ओपनिंग करने मैदान पर उतरे। और दोस्तों, आते ही संजू ने दिखा दिया कि शेर के मुंह में खून लग चुका है। उन्होंने बिना वक्त बर्बाद किए सिर्फ 15 बॉल में 24 रनों की एक तेज तर्रार पारी खेल डाली। जब संजू 48 के स्कोर पर ब्लेसिंग मुजरबानी का शिकार हुए तो जिम्बाब्वे ने सोचा कि अब तो दबाव बनाएंगे और मैच को मुट्ठी में करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मैदान पर वो खिलाड़ी उतरा जिसके अंदर आज एक ज्वालामुखी फट रहा था। वो खिलाड़ी जिसे पिछले मैच के बाद पूरा देश गालियां दे रहा था, जिसे टीम से बाहर निकालने की मांग हो रही थी। जी हाँ, अभिषेक शर्मा। आज अभिषेक की आंखों में वो पुराना खौफ नहीं बल्कि एक साइलेंट किलर वाली आंख थी। इस बंदे ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की ऐसी बेरहम और खूंखार बखियां उधेड़ी की चेपॉक का पूरा स्टेडियम दहल उठा। अभिषेक ने 30 बॉल में 55 रनों की मॉन्स्टर पारी खेली, जिसमें 4 गगनचुंबी छक्के और 4 चौके शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 183 के पार जा चुका था। दूसरे छोर पर खड़े ईशान किशन भी आज किसी पर रहम खाने के मूड में नहीं थे। उन्होंने भी 24 बॉल में 4 छक्कों की मदद से 38 रनों की बेरहम कुटाई कर दी। इन दोनों की इस मारकाट का नतीजा ये हुआ कि टीम इंडिया ने पावर प्ले की 6 ओवरों में ही बिना कोई रहम खाए बोर्ड पर 80 रन टांग दिए थे। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की सांसें फूलने लगी थी, उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। जब 150 के स्कोर पर अभिषेक शर्मा आउट हुए तो उन्हें लगा शायद अब रनों का ये तूफान थमेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब क्रीज पर मिस्टर 360 डिग्री तूफान आने वाला है, जिसका नाम है सूर्य कुमार यादव। कप्तान सूर्या ने क्रीज पर कदम रखते ही जिम्बाब्वे के बॉलर्स का जो हाल किया वो उनके लिए किसी भयानक और डरावने सपने से कम नहीं था। सिर्फ 13 बॉल में 33 रन, 3 चौके और 2 आसमानी छक्के, 253 का वो खौफनाक स्ट्राइक रेट। सूर्या ने नगारवा और सिकंदर रजा को ऐसे धोया कि उनकी लाइन लेंथ ही हवा हो गई। अकेले रिचर्ड नगारवा को अपने 4 ओवर के कोटे में 62 रन लुटा दिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि तबाही यहीं खत्म हो गई तो आप बिल्कुल गलत हैं। असली कत्लेआम तो अंत के ओवरों में आना बाकी था। जब सूर्या 172 के स्कोर पर आउट हुए तो क्रीज पर कुंफू पांड्या यानी हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की जोड़ी खड़ी थी। इन दोनों ने आखिरी के ओवरों में चेपॉक के मैदान को GTA वाइस सिटी का वीडियो गेम बना दिया। जिम्बाब्वे का हर एक बॉलर आसमान की तरफ देखकर सिर्फ रहम की भीख मांग रहा था। हार्दिक पांड्या ने अपना असली बाहुबली अवतार दिखाते हुए सिर्फ 23 बॉल में नाबाद 50 रन ठोंक दिए। और तिलक वर्मा, भाई साहब, इस लड़के ने तो आज इंसानियत ही भुला दी। सिर्फ 16 बॉल में नाबाद 44 रन, 275 का स्ट्राइक रेट, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके शामिल थे। ब्राड इवॉन्स जैसे गेंदबाज ने अपने 4 ओवर में आज 52 रन लुटा दिए और इसी बेरहम खून खौला देने वाली कुटाई के दम पर टीम इंडिया ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 256 रनों का एक ऐसा एवरेस्ट खड़ा कर दिया जिसे देखकर ही जिम्बाब्वे की आधी टीम का दिमागी संतुलन पूरी तरह से हिल गया होगा। अब सामने 257 रनों का एक नामुमकिन सा टारगेट था। एक डू और डाई मैच में इतना बड़ा स्कोर खड़ा करना ही आधी जीत पक्की कर देता है। लेकिन टीम इंडिया को सिर्फ मैच नहीं जीतना था, हमें उस सड़े हुए माइनस वाले नेट रन रेट को सुधारने के लिए जिम्बाब्वे को बहुत
बड़े और शर्मनाक मार्जिन से हराना था। जिम्बाब्वे जब इस पहाड़ का पीछा करने उतरी तो हमारे यॉर्कर किंग और स्विंग के सुल्तान अर्शदीप सिंह ने आते ही उनके टॉप ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी बीच से ही तोड़ दी। अर्शदीप ने आज आग उगलती हुई गेंदबाजी की और अपने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 3 सबसे बड़े विकेट चटकाए। उन्होंने सिकंदर रजा, जो 31 रन बनाकर खतरनाक दिख रहे थे, उन्हें अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर जिम्बाब्वे का सारा घमंड तोड़ दिया और उसी ओवर में रेयान बर्ल को 0 रन पर चलता करके उनकी रही सही उम्मीदों को भी चेपॉक की उसी मिट्टी में दफन कर दिया। अक्षर पटेल ने भी अपना स्पिन का जादू दिखाते हुए टारी सवार ने मारूबानी को 20 रन पर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाया। लेकिन दोस्तों, इस मैच में जिम्बाब्वे की तरफ से एक ऐसा योद्धा भी था जिसने अंत तक घुटने टेकने से इनकार कर दिया। ब्रायन बेनेट। इस 22 साल के लड़के ने अकेले दम पर भारतीय खूंखार पेस अटैक की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसी जुझारू और निडर पारी खेली जिसने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। एक तरफ से लगातार विकेट गिर रहे थे और दूसरी तरफ बेनेट अकेले भारतीय गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर रहे थे। उन्होंने 59 बॉल में नाबाद 97 रन ठोंक दिए। जी हाँ, 6 छक्के और 8 चीरते हुए चौके उनकी इस पारी में शामिल थे। बेनेट अपनी ऐतिहासिक सेंचुरी से सिर्फ 3 रन दूर कर रह गए, लेकिन उनकी इस पारी ने दिखा दिया कि जिम्बाब्वे भी पलटवार करना जानती है। बेनेट की इस खौफनाक बहादुरी के बावजूद टारगेट इतना बड़ा था कि जिम्बाब्वे कभी भी मैच को जीतने की रेस में आ ही नहीं पाई। हमारे बॉलर्स ने आज उन्हें सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। जसप्रीत बुमराह ने कंजूसी दिखाते हुए 3 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए। हार्दिक पांड्या ने भी 3 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए। वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने एक एक विकेट निकालकर जिम्बाब्वे को हमेशा बैकफुट पर ही रखा। शिवम दुबे को अपने 2 ओवर में 46 रन जरूर पड़े, लेकिन इन्होंने भी एक विकेट निकाला और इस तरह जिम्बाब्वे की पूरी टीम अपनी जान लड़ाने के बावजूद भी 20 ओवर खेलकर सिर्फ 6 विकेट के नुकसान पर 184 रन ही बना पाई। टीम इंडिया ने इस करो या मरो वाले महायुद्ध को 72 रनों के एक बहुत बड़े और विशाल मार्जिन से जीत लिया। 72 रनों की ये जीत कोई मामूली जीत नहीं है दोस्तों। इस जीत ने हमारे उस पाताल में गिरे हुए रन रेट में एक ऐसी संजीवनी बूटी का काम किया है जिसने हमें सेमीफाइनल की रेस में फिर से खड़ा कर दिया है। आज टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप की हर एक टीम को और उन सारे आलोचकों को जो हमारा जनाजा निकाल रहे थे, ये खुला और सीधा मैसेज दे दिया है कि बाप बाप होता है। एक मैच हारने से हमारा गुरूर नहीं टूटा। एक मैच हारने से हमारा गुरूर नहीं टूटा। जब हमारे शेर फॉर्म में आते हैं तो 256 रन भी कम पड़े आते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया का ये सिस्टम अब सीधा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा कर ही शांत होगा? क्या अभिषेक शर्मा ने आज अपनी इस खूंखार पारी से अपने सारे हिटर्स के मुंह पर तमाचा मार दिया है? अपनी कीमती राय कमेंट करना ना भूलें और यदि आप भी चाहते हैं टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीते तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।